आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने लॉन्च किया, और अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है। बात करेंगे दोस्तों। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट खुद ही उन्होंने कर लिया है और वो हो भी गए हैं। लेकिन बात यह है कि अब देखिए, इजराइल ईरान ने सीज फायर हो गया है। कितना फ्रेजाइल है हम सबको पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन, ये सब देख लीजिएगा आप आराम से, इसकी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, इसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसमें यही अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट CNN ने बताई है कि कुछ नहीं हुआ है और ये अपना न्यूक बॉम्ब बना लेंगे। और रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 10 बॉम्ब अभी इस समय ईरान बना सकता है। तो क्या सच्चाई है, बात करेंगे। कंबाइंड NCERT का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है। NCERT 80 कूपन कोड यूज़ करें, 2000 रुपये का कोर्स है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि देखो, हमने ईरान को झुका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ही सक्सेसफुल अटैक जो है वो इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर जो है वो किया है, और जितने भी बॉम्ब्स हैं वो यहाँ प्राइमरी साइट पे गिरे हैं, फोड़ दो फट गया, और प्लेन जो हैं वो वापस आ गए। कल अमेरिका ने इजराइल को वार्निंग दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था। ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी बपौती है, पूरी दुनिया जो है वो जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। ऐसे चिल्ला रहे कि सुनो इजराइल, प्लेन वापस वापस, किधर, ईरान नहीं जाने का, वापस लेके आओ, वापस चलो चलो, सीज फायर हो गया है। तो ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। मैंने बताया भी था। DIA रिपोर्ट ये कहती है, लीक्ड इंटेलिजेंस, की ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। डैमेज और डिस्ट्रक्शन में फर्क होता है कि आप खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आप हमने आपको नुकसान पहुंचा दिया है। तो भैया, नुकसान का फिर से भरपाई हो जाती है। घायल होगा तो 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, वापस से उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो क्या फिर इजराइल स्ट्राइक करेगा? भाई, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो गया। ये जो 12 दिन की वॉर चली है, इसमें मिला क्या किसी को? कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। देखिए, पहले के ज़माने में वॉर चलती थी 4 साल 5 साल। आज के ज़माने में वॉर बहुत छोटी चल रही है। मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 12-13 दिन 14, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई है। आप बहुत लंबे समय तक लड़ नहीं सकते। कन्वेंशनल वॉरफेयर है नहीं पुराने के ज़माने में जैसे हुआ करता था, है ना। 1000 साल तक वॉर चल रही है भैया। 200-300 चालुक्य और पल्लव्स में तो जो वॉर है वो 300 साल तक चली। उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको मारा, ऐसे ही चलता रहा, बदला। तो बदले का तो कहीं अंत है नहीं। जमीन सबको चाहिए। यहाँ जानवर जो है जमीन के लिए लड़ जाते हैं। कोई कुत्ता दूसरे की टेरिटरी में आ जाता है, उसको नोच खाते हैं। तो इंसान तो वैसे भी खतरनाक है जानवरों से। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब ये बता रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज है, दे हैव सर्वाइव्ड। और यही दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बोला था, एक आर्टिकल में यही लिखा था कि 60 मीटर तक ही इनके बंकर बस्टर बम जा सकते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूज है ना, वो और नीचे है। अब सेंट्रीफ्यूज मैंने बताया ना कि यूरेनियम इनरिचमेंट इसी से ही होता है, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। तो यूरेनियम 235 निकालते हैं वो। फिर उसके बाद दे आर इंटैक्ट, वेरी मच इंटैक्ट। और देखिए, क्योंकि अमेरिका ने पहले से ही ईरान को बता दिया था, ईरान ने भी अमेरिका को पहले से बता दिया था, तो सब एकदम वही बता रहे ना कि ये सब पागल बना रहे हैं हमको। हुआ क्या, किसी को पता ही नहीं। ठीक है, बस यहां सिविलियंस मरे हैं, तो 60% जो है वो पहले से ही हटा लिया गया। अब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये बताया गया है कि ये हुआ है, ये हो चुका है। और उसके बाद 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से सारा काम शुरू हो सकता है। फैसिलिटीज कुड बी रिस्टोर्ड इन मंथ्स, विद इन मंथ्स। ये चीज है। फिर उसके बाद मैक्सार सैटेलाइट, भैया मैक्सार बहुत ही, आप पैसे दीजिए इनको तो आपको कहीं की भी इमेज ला के दे देंगे। ये क्या, वो एक खबर रिपोर्ट में ये भी था कि जो पहलगांव के आतंकी थे, उन्होंने मैक्सार से ही कांटेक्ट किया था कि आप हमको जो बायसारन घाटी की जो इमेजेस ला के दीजिए। तो मैक्सार बहुत ही बढ़िया इमेजेस देता है। तो ये सैटेलाइट इमेजरी जो है इन्होंने दिखाया, और ये बताया कि जो ईरान के ट्रक्स और बुलडोजर्स हैं वो फोर्दो को पहले से ही टनलिंग कर रहे हैं। तो अमेरिका बातचीत पे ज़्यादा फोकस, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले अमेरिका कहता है कि हम महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम तो बातचीत कर रहे। तो महीनों से प्लानिंग और बातचीत कैसे हो सकती है? ये कुछ बात सही नहीं बैठ रही। फिर उसके बाद ईरान ने पहले से वार्निंग दे दी थी, कतर को ही बम किया, और कतर ही कह रहा है कि आओ बैठ के बात करते हैं। कतर ने मीडिएशन करवाया। तो ये सब पहले से ही जो है वो सेट लग रहा है। ठीक है, कि चलो ठीक है, तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बाद में देखेंगे, पहले तुम टेबल पे आ जाओ। ओके। फिर ये 20 जून की अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी ट्रक्स आपको दिख रही है ना, तो ये ट्रक्स जाते हुए दिख रही है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है ये, इसे साफ साफ पता चल रहा है। और जो कि ईरान ने कहा है कि ये देखिए लाइन से एकदम ट्रक्स, कि हाँ हमने जो है वो सारा अपना सामान जो है वो निकाल लिया है। ओके। अब अमेरिका का क्या कहना है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ बहुत, मतलब
करिया दिया है यहाँ पे CNN को, और ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हो न्यूयॉर्क टाइम्स, तुमने फिर से एक अटेम्प्ट किया है, तुमने हमारे राष्ट्रपति को डिमीन किया है, सबसे ज़बरदस्त मिलिट्री स्ट्राइक हमने इतिहास में कर दी है, न्यूक्लियर साइट्स ईरान की ख़त्म हो चुकी है। अब CNN जो है, क्योंकि CNN ने रिपोर्ट को पब्लिक किया तो CNN को दुनिया दिखाएगी, ठीक है, दुनिया दिखाएगी क्या हो रहा है। उसके बाद फिर ये कैरोलिन लेविट, ये जितने भी लोग हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की जो चाट रहे बैठ के, तो सबने यही बोला है कि ये गलत है, ये लीक कर दिया है, ये सब बकवास, फलाना धमाका। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उनकी समझिए, और सब के सब एक बात पे तो सहमत है कि ईरान का जो प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। एरिक ब्रूअर जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, वो बताते हैं कि इन्होंने एनरिचमेंट यूरेनियम हटा लिया है। जाहिर सी बात है ना, आप पहले से ही 1 महीने पहले से बोल रहे हमला करेंगे तो कोई वहां पे रखेगा? यार हमला एकदम से होता है, बता के नहीं होता है। फिर उसके बाद केल्सी डेवेनपोर्ट जो कि आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के हैं, उन्होंने बोला कि अब और कॉवर्ट फैसिलिटी चला रहे हैं, हाई पॉलिटिकल और ऑपरेशनल रिस्क अब तो ज़्यादा है ईरान, क्योंकि ईरान को अब ये पता लग गया है कि अब जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ जितनी जल्दी हो सके। और अभी जहां इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है वो किसी को पता ही नहीं कि कहाँ यूरेनियम रखा है। ये और डेंजरस है, क्योंकि ईरान यही कह रहा है कि कुछ भी करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। अब और देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू चुप है, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन ईरान ने लिटरली इजराइल की बेइज्जती की है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला कि तुम दोनों आए मेरे पास और भीख मांगे हमसे पीस पीस पीस, जो कि झूठ है, साफ साफ झूठ है। लेकिन इस बात पे बेंजामिन नेतन्याहू चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। कंसर्न्स यही है कि 60% यूरेनियम है, 400 किलो का लगभग। अब यहां अमेरिका कह रहा है कि हमने ये 400 किलो खत्म कर दिए हैं, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो इस समय ईरान जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया, देखिए ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, पीछे चाइना है। चाइना जो है ईरान से तेल खरीदता है, ट्रेन लाइन बिछा दी है वहाँ पे। तो ईरान अगर आप देखो ना तो ईरान कमज़ोर नहीं है उतना, क्योंकि पीछे पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए बार बार चाइना ने ये कहा है कि हम ईरान को फुल सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल फॉलोआउट है कि ये जो फ्रेजाइल यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर है ये बस अभी के लिए है। इजराइल ने ईरान को बोला है कि इन्होंने कल वायलेशन किए, हमारे मिसाइल मारी गई तो इजराइल ने भी मिसाइल फायर की। खैर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सबके सब वापस आ जाओ, लड़ाई माफ़ करो और ये सब मत करो। स्ट्रैटेजिक टेकअवेज यही हैं अगर हम बात करते हैं तो। अमेरिका ने क्या अचीव किया कि इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर टाइमलाइन को, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है, कि इन्होंने जो है वो डिले कर दिया। उसके बाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डैमेज तो किया है, ऐसा नहीं है कि अब देखिए डैमेज हुआ है तो वक्त तो लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि देखो स्ट्रेंथ है, फुल एस्केलेशन नहीं, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या अनसेटल्ड है? सबसे पहली बात, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटी ये अभी भी अनसेटल्ड है, ये एलिमिनेट नहीं हुई है। स्टॉक पाइल्स अभी भी उनके पास है, सारा सामान है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, और उसके बाद रिकंस्टिट्यूट आराम से ये कर सकते हैं, कोई कुछ भी इनका नहीं उखाड़ सकता। अब आपको बता दूं तो बॉटम लाइन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्लान है, इजराइल के प्लान है, ये फेल हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए हैं। और अब ईरान जब टेबल पे आएगा ना तो इसी पर ही चर्चा होगी। हमको भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ईरान का तेल चाहते हैं। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाह रहे हो 30 जून तक रुकिए, क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू।